देखिए, पिता के समान थे, चाचा के समान थे, दादा के समान थे। ये विषय अब खत्म हो चुका है क्योंकि लड़ाई चार दीवारी से सड़कों पर आ चुकी है। तो ये ढकोसले हैं जिस तरीके से ये लगातार खुलेआम बेखौफ बेधड़क मीडिया में जाकर के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये पूरे न्याय प्रक्रिया को जो है डिसमेंटल करने का काम कर रहा है। और जब तक इस व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। और हम तो चाहते हैं, हम बार बार इनसे भी हमने यही कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हिंदुस्तान भारत की जनता जाने कि सच्चाई क्या है। देश में बाबा साहब के संविधान होने के बाद भी, रूल ऑफ लॉ होने के बावजूद भी ये शर्मनाक है। और ये इस देश की बेटियां हैं, ये भारत माता की बेटियां हैं। और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, तो हम कह देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का 56 इंच का सीना होता है वो अपने देश की बेटियों, महिलाओं, लड़कियों के सम्मान के लिए लड़ता है। जी, तो वो कह रहे हैं ना कि कानून का रास्ता अपनाइए, आप कहाँ कभी गुरुद्वारे चले जाते हैं। बिना गिरफ्तारी के निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इस बात को आप समझिए। और ये अपराधी लगातार जो है गवाहों को गुमराह कर रहा है, उनको खरीदने का प्रयास कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। न्यायपालिका में हमें पूरा भरोसा है। न्यायपालिका ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके ऊपर मुकदमा कायम कराया है। हम चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो और निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और देश भी जाने ना, कि देश को भी पता लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम भी चाहते हैं कि देश जाने। जी, उन्होंने तो टर्मिनेट किया ना, उन्होंने टर्मिनेट किया। टर्मिनेट उन्होंने नहीं किया, ये मीडिया का दुष्प्रचार है। अच्छा, 3 साल 3 बार 3 टर्म तक ही आप जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष रह सकते हैं। हाँ, तो ये कोई नेचुरल प्रोसेस से गए हैं और उनका कोई इस्तीफा नहीं लिया गया है। इस बात को आप समझिए, ये गुमराह किया जा रहा है। हमला किया जा रहा है। हाँ, हम क्या लगता है कि आपकी मांग लगातार 1 महीना 25 दिन होने जा रहा है। 21 तारीख, सुन लीजिए, 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। अगर 21 तारीख तक ये बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होता है तो आप देखेंगे कि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और ये क्रांति की आने वाले समय में लड़ाई बन जाएगी। नहीं तो प्रधानमंत्री और दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान लेके इसको त्वरित इसका जांच कराने का काम जगह जगह माथा टेक के त्रिपाठी जी क्या ये देखिए, जब न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, जब संविधान से न्याय नहीं मिलता है, न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता है, तो उस परमपिता परमेश्वर के शरण में जाते हैं। और आज आप देखिए किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का, गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने का काम कर रहे हैं। और हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आए और वो इन बेटियों को न्याय दें, क्योंकि जब ये बेटियां मेडल ले आती हैं तो यही प्रधानमंत्री जो है आकर के उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आज जब बेटियां दुख में हैं, दर्द में हैं, तड़प रही हैं, न्याय की भीख मांग रही हैं, तो प्रधानमंत्री सुध लेने वाले नहीं है। यह शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का संवेदनहीन होना शर्मनाक है। वो कह रहे हैं कि कमेटी में जो थे वो कह रहे हैं कि भाई पिता के समान सोचते थे, पिता के समान एक तरीके से। देखिए, पिता के समान थे, चाचा के समान थे, दादा के समान थे। ये विषय अब खत्म हो चुका है क्योंकि लड़ाई चार दीवारी से सड़कों पर आ चुकी है। तो ये ढकोसले हैं जिस तरीके से ये लगातार खुलेआम बेखौफ बेधड़क मीडिया में जाकर के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये पूरे न्याय प्रक्रिया को जो है डिसमेंटल करने का काम कर रहा है। और जब तक इस व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। और हम तो चाहते हैं, हम बार बार इनसे भी हमने यही कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हिंदुस्तान भारत की जनता जाने कि सच्चाई क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अब क्या रोज ऐसे ही प्रदर्शन हुआ? बिल्कुल बिल्कुल रोज होगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल रोज होगा। और आप समझिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, संघर्ष बहुत भीषण। आपको लगता नहीं कि सामने भी बहुत मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है? आप देखिए, राजनीति का विषय नहीं है ये।
ये इस देश की भारत माता की बेटियां हैं, ये इस देश की अस्मिता है। जिस देश में नारियों की पूजा होती है, जिस देश में नारियों को जो है दुर्गा का रूप माना जाता है, जहां नारियों को काली खप्पर वाली नरमुंड माला पहने हुए आदि शक्ति माना जाता हो, उस देश में नारियों की ये दुर्दशा शर्मनाक है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जिस समाज में नारियों की जो है इज्जत नहीं होती है, उनका जो है सम्मान नहीं होता है, वो समाज कभी उन्नति नहीं करता है। प्रधानमंत्री, बड़ा सवाल ये बिल्कुल, अब तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आप समझिए, अगर प्रधानमंत्री की बेटी होती ना, तो आज इस दुख पीड़ा संवेदना को वो हम समझते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं है, इसलिए वो बेटियों का दुख और दर्द नहीं समझ रहे। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। ये खोखले नारे हैं, और नारों से देश नहीं चलता है। देश चलता है इस देश को जोड़कर आगे ले चलने का, इस देश की जनता के दिल की बात सुनकर, अपने मन की बात थोप कर नहीं ये देश चलता है। करोड़ों करोड़ लोगों की, दलित, वंचित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूरों की दिल की आवाज सुनकर ये देश चला है। और आपने देखा है कि इतिहास में किस तरीके से हमारे महान नेताओं ने, गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, सरदार पटेल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश की जनता के दिल की आवाज सुनकर इस भारत को आज 75 साल आजादी के हो गए, यहां तक लेकर के आया है। आज जिस तरीके से ये कट्टरपंथी ताकतें इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं, फूट डालो, राज करो की नीति पर इस देश को बांटना चाहती हैं, ये शर्मनाक है। और 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा, नौजवान, किसान इस बेहुदा विचारधारा को नकारने का काम करेगा।